वेलकम बैक नाजरीन। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ नए मेहमानों ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। मेहमान तो नहीं कहूँगा मैं, हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी, नियो टेलीविजन तो इटसेल्फ स्पेसिफिकली, लेकिन वैसे भी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी और जर्नलिस्टिक फैमिली का हमारी का हिस्सा है। कैसर शरीफ साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे अब ज़ाती तौर पर यह लगता है कि ये भी सहाफ़ी हैं, क्योंकि इनका जमात इस्लामी में कम वक्त गुजरता है और हम सहाफ़ियों में ज़्यादा वक्त गुजरता है इनका। कभी ये लंच पे होंगे किसी सहाफ़ियों के, कभी ये डिनर पे होंगे, आपका कोई बर्थडे आ गया, आपके घर का कोई इवेंट आ गया, तो कैसर शरीफ साहब के कार्ड वाला केक आपके घर ना पहुंचे ये मुमकिन नहीं है। अगर आप सहाफ़ी हैं तो केक तुम यकीनन टेस्ट किया है। कैसर भी अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। साथ रिजवान साहब बैठे हुए हैं जी। रिजवान साहब प्लाट बेचते हैं, महंगे महंगे शो करते हैं प्रॉपर्टी पे, अमीर आदमी है, मजीद अमीर बन जाना। मैंने कहना होना कि साढ़े फ्यूचर के मलिक रियाज साहब यही ने। रिजवान साहब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेकिन गल तुसी गलत की है। लेकिन चलो इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं ना। नहीं जी, सादा आदमी है, अमीर आदमी नहीं है, टीवी तो दस रहे हो, नोटिस आए ना। कैसर भी 5 साल और आपका हमारा तो ये 5 साल का ताल्लुक बड़ा क्लोजली रहा। नियो टेलीविजन का, लाहौर रंग का, जमात इस्लामी स्पेसिफिकली आपके एंड पे आके हमारा ताल्लुक तो दिल्ली का रहा। ये 5 साल में आपने हमारी ऊंच नीच भी देखी, हमने आपकी देखी और आपने हमारी ऊंच नीच देखी, यूँ करके गुजर भी गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खसूसी तौर पर मुबारकबाद थैंक यू आप सबको, चेयरमैन साहब को, बाकी सारी मैनेजमेंट को। मैं ये समझता हूँ, मैं अभी यही बात कर रहा था कि ये कल की बात लगती है कि लाहौर रंग का इफ्तिताह हो रहा था और हम सारे यहाँ इकट्ठे थे, और आज 5 साल जो हैं वो गुजर गए हैं। ज़िंदगी का पहिया जो है वो इतना तेज़ी से घूम रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 5 सालों में लाहौर रंग ने अपने आप को मनवाया। 2-3 चीज़ें इसकी बड़ी ख़ास रहीं। बाकी मीडिया बड़े पैमाने पे लाहौर में काम कर रहा है। इस पे ये छाप नहीं आई कि ये फ़लाँ का चैनल है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैंने देखा कि इसमें लाहौर के रंग उभर के सामने आए। यहाँ की सकाफत, यहाँ का कल्चर, यहाँ के गली मोहल्ले के मसाइल, बिल्कुल यहाँ का अगर कोई बड़ा इवेंट है तो जिस तरह इन्होंने कवर किया, जिस तरह आपने किया, ग्राउंड पे जाके किया, ये एक बड़ी बात थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये सही मानों में उसने अपने नाम की जो है वो लाज रखी कि लाहौर रंग, और नाम भी बड़ा मज़ेदार था, पहले दिन से लोगों को बड़ा पसंद आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 5 साल जो हैं ये ऐसे लगता है कि जैसे लाहौर रंग एक बहुत पुराना चैनल है। आम जो व्यूअर्स हैं, ऐसा मतलब है नहीं कैसी पुराने हो गए हैं, ऐसा मतलब है नहीं लेना आप पुराने नहीं हो। और मैं ये समझता हूँ राय साहब, जो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, मैनेजमेंट की कामयाबी है, आप सब की कामयाबी है कि आप लोगों ने प्रोफेशनली अपने सफ़र को आगे बढ़ाया, ना कि किसी ऐसी लगी बंदी रूटीन से। और ये जर्नलिज्म जो है लाहौर रंग की स्क्रीन पे वैरायटी थी और अब भी है और बढ़ती जा रही है, और उसमें अच्छा है, आप बोर नहीं होते, आप उसको देखते हैं। आपको मैंने सुन दिया बोर हो जाओगे ना, तुम फटाफट ला लोगे, उससे टाइम फटाफट लाओगे तो बैठे हंसी जाओगे। बिल्कुल। राय साहब का एक पॉपुलर शो मैं उसको कंसीडर करता हूँ, मैं बताता रहा हूँ। और दूसरा जो पॉपुलर लाहौर का, जो आपका पसंदीदा है। हाँ बिल्कुल, इनको पता है, ये वैसे ही मेरे पसंदीदा हैं, लेकिन इसलिए तो नहीं सामने बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे तो बड़े भाई हैं, मेरे कैसे तो बड़े भाई हैं। अच्छा, फाहद भाई करते हैं लाहौर न्यूज़ पे, अच्छा शो करते हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह सिटी पे भट्ट साहब शो करते थे, भट्ट साहब बाद में समा में चले गए। तो ये कुछ शोज ऐसे हैं कि जो देखने का मजा आता है। सर, लाहौर रंग की बात कर रहे हैं ना हम, तो लाहौर के रंगों में एक रंग तो इनका आपको पसंद है, दूसरा कौन सा पसंद? नहीं, मुझे तो है लाहौर सारे रंग पसंद। हम लाहौर रंग चैनल में बताए ना आपको, दूसरा अब यहाँ स्क्रीन पे मैं ज्यादा नहीं बता सकता। सारे रंग पसंद है। बट साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर रंग के साथ? बेहतरीन रहा। और चूँकि लाहौर रंग की बात हो रही है, तो लाहौर का ये लाहौर रंग की खासियत एक ये है कि यहाँ सिर्फ लाहौर के रंग नहीं होते, पूरे पाकिस्तान के रंग हमें नजर आते हैं। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, तो ये एक ऐसा चैनल है जो एम्पावर भी करता है बहुत से लोगों को। और जब हम, क्योंकि हम देखें रियल स्टेट का जब शो करते हैं, तो इससे पहले मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई चैनल ऐसे सपोर्ट किया हो, एक प्लेटफॉर्म दिया हो। तो लाहौर रंग ने एक प्लेटफॉर्म दिया और इससे बहुत से लोगों को आसानी हुई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब रियल स्टेट की हम बात करते हैं, या जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि प्लॉट्स के हवाले से, तो एक आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि उसने बाइंग भी करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोग्राम के जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको सॉरी कटिंग यू, एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपको घर बनाते हुए, छत बनाते हुए जिंदगी गुजर जाती है। आप पूरी जिंदगी इकट्ठा करते हैं और फिर आपकी एक छोटी सी गलती कि वो आपकी पूरी जिंदगी की कैसर भी कमाई उड़ा भी सकती है, जाया भी कर सकती है। तो इस लिहाज से आप तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं कि आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं
कि यार ये तरीकाकार है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप घर बना सकते हैं, तो आप तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तो यकीन करें कि प्रोग्राम का मकसद सिर्फ रज़ा इलाही है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन इसीलिए है। और ऑन ग्राउंड जाकर भी हमने प्लॉट्स दिखाए और सोसाइटीज़ का विजिट भी करवाया, डेवलपर से भी मुलाकात करवाई, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस पर बात की। इसके साथ साथ खुद भी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं। खुद भी सीखता है ना बंदा, खुद अब भी यकीन करें कि इससे पहले हम ये सोचते थे कि कहीं हमने प्लॉट खरीदना है तो एक रजिस्ट्री मिल जाए, तो इससे तो बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हाँ उसमें भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हाँ हैं। हाँ होते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को, या पाकिस्तान बिलखुसूस मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके साथ जो ज्यादा पाकिस्तान आकर लैंड नहीं देख सकते, वहीं से वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं तो कोई उनके जमा पूंजी सारी आ इवन जाती कि है, लेकिन उनको वो नहीं लास्ट होते। में मालूम होता है कि ये एलडी अप्रूव नहीं है। बिल्कुल अचानक अप्रूवल से। के ये तो अलावा भी उनको बहुत लैंड बड़ी- नजर ही नहीं आती, उनको जमीन नजर ही नहीं आती जब उन्होंने बाइंग की होती अच्छा, है। आप इतनी तो इस तरह की सोसाइटीज का विजिट करवाते हैं, आपकी नज़र में कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो आप बेहतर ਤੁਸੀਂ suggest इश्तिहार करें? जरूर चलाने ने बहुत सी सोसाइटीज है, लेकिन हम प्रमोशन नहीं करेंगे अभी हम लाहौर रंग में यही मैं बैठे हैं, कहता तो हूं, हम इश्तिहार लाहौर जरूर रंग की चलवाने बात ने करते हैं। लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और लाहौर में ही मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में चले बीट की बात कर लेते हैं। इतनी अलग, यूनिक, मुख्तलिफ सी बीट, समझा नहीं मैं आपका सवाल। आपने मतलब कैसे एक इस अलग बीट का कॉन्सेप्ट से शो आया था इंतखाब ना किया? आपका, एक हाँ। डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। पहले मार्केट में इतना ज्यादा नहीं शोज होते थे प्रॉपर्टी पे, रियल एस्टेट बिल्कुल एक न्यू सा कॉन्सेप्ट है ना। हाँ बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हमने जब शो स्टार्ट किया तो अब यकीन करें कि ओवरसीज के मैसेज आने लग गए कि जैसे अभी आपने बात की कि रिकमेंड करने चाहिए ना, तो हम रिकमेंडेशन की तरफ जाने लग गए कि आप बताएं कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर अंदाजा हमें ये हुआ कि इससे तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है हाँ। कि अगर हम रिकमेंड कर दें और कोई इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो आप इसका जिम्मेदार मतलब है हैं कि उसके, जिम्मेदार आप हम देनदार हैं। हैं उनके, तो yes, ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इंसान के इस तरह के मामलात में। वो तो उस पे ऑब्लिगेशन तो डेफिनेटली आती है ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी आप कर रहे हो जो पब्लिक के लिए है, तो कैसे भी ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है ना। कि ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ तस्वीर में अब हाँ, ये भी बड़ा आम है हाँ, यहाँ हाँ, ठीक है, तो वो भी मामलात हैं, बिल्कुल तो इसलिए ऐसे। बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लिहाजा अभी कोशिश यही है कि पूरे लाहौर को हम कोशिश करें कि कवर करें, हर तरह के प्रोजेक्ट्स को कवर करें। नहीं ऐसी कोशिश करेंगे तो लाहौर बाहर भी कढ़िए को, नहीं इंशाल्लाह, नहीं अच्छा इंशाल्लाह लाहौर बाहर भी जरूरी कढ़ाएंगे, होगा। लाहौर बाहर भी ऐसे जावांगे, उस तो लाहौर तो बाहर भी लोगों को खावांगे। कैसर भी इस उतार चढ़ाव के अंदर मुझे जाती तौर पे लगता है कि जहाँ इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव पिछले 4-5 साल में है, लाहौर रंग ने नियो ने कुछ ज्यादा क्राइसिस फेस की है इसके अंदर। देखें, मैं ये समझता हूँ जी कि क्राइसिस तो पूरी इंडस्ट्री में आया, हाँ, पूरे पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री में आया, और बड़े लेकिन पैमाने हम पे पे नजर करम कुछ ज्यादा रही। नियो फैमिली भी इससे बड़ी डिस्टर्ब हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने, नसरुल्लाह मलिक साहब, उस्मान साहब, हुमायूं साहब, ये सारी जितनी टीम थी, उन्होंने इस इदारे को अपनी फैमिली की तरह Oh, yes, yes, जो है certainly. वो अपने एक एक मेंबर का ख्याल किया, बिल्कुल। अपने एक एक सहाफ़ी दोस्त का ख्याल करना, कारकुन का ख्याल करना, तो क्राइसिस से निकल गया लाहौर। मैं इसकी और कैसे भी इंडस्ट्री में मिसाल दिया करता हूँ, मतलब वैसे सारी इंडस्ट्री अपनी होती है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे होते हैं सारे दोस्त होते हैं, सारे घर होते हैं। आपको याद है कि एक वेव आई थी जिसपे बहुत सारे लोग ले ऑफ हुए थे, हर इदारे ने बहुत सारे जी, लोग जी, निकाले बिल्कुल, थे। बिल्कुल। नियो नई बात मीडिया ग्रुप ये वाहिद ग्रुप था कि यहाँ से लोग निकले नहीं थे, कॉम्प्लिकेशंस आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, लोग निकले नहीं थे, रोजगार लगे रहे थे। नहीं, यहाँ के ये बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई थी कि एग्जेक्टिव्स ने अपनी सैलरीज को हाँ कट डाउन किया कि हम अपना जो रेशो है जो लोगों को निकालने के हवाले से है उसको सिफर रखेंगे, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लोग सारे इधर रहेंगे। बड़ी बात है। और आज मैं ये महसूस करता हूँ कि ये नियो फैमिली, नई बात मीडिया ग्रुप एक पाकिस्तान के टॉप लेवल के ग्रुप्स में से एक है, जिसके आप कह लें कि 3-4 इदारे, और तो हम ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी शायद इसमें इंशाल्लाह इजाफा होगा, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं ये समझता हूँ ये सहाफ़ी वर्कर की कामयाबी है। और जिस तरह रैसा आपने, मैं एडिशन करूं कि आपने मेंशन किया कि जॉब से नहीं मतलब फारिग किया गया और लोगों को तंग नहीं किया गया, एक तरह से तो तंग किया जाता है ना। प्रेशर बहुत था ना उस टाइम हाँ, पे, लेकिन बहुत उसके pressure था। बावजूद तंग नहीं किया गया, तो ये उसी का समर है, उसी की ये जड़ें हैं जो मजबूत हो गई उसकी हाँ, वजह से। हाँ। और अब इवन ये कोविड उसका के टाइम में भी ऐसा हमें बहुत सुनने को मिला था कि कई इदारों ने जी हाँ। अपने एम्प्लॉयज बहुत को कट डाउन फायर किया किया और कह दिया कि आप बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। जी जी, जो ये वही चीज़ है ना कि जब हम मुश्किल में जब साथ देते हैं तो अल्लाह पाक रास्ते बनाता जा रहा Oh, होता yes. है, और ये वो रास्ते बनते जा रहे हैं। उसमें नसरुल्लाह मलिक साहब, उस्मान साहब, हुमायूं साहब, स्पेसिफिकली चेयरमैन साहब, इन लोगों की बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन जी थी, हाँ। और उस क्लोज ऑब्जर्वेशन के ऊपर रखकर वो उस टाइम में से निकाला गया था कि यार हल करिए। अब इसमें बड़ी जाती सी चीज़ें स्क्रीन पे क्या डिस्कस करने वाली नहीं भी हैं। लोगों ने जिस तरह कैसे भी बताया, जो हमारे
ऊपर वाले लोग थे, बड़ी सैलरीज वाले थे, अपनी सैलरीज पे कट खुद लगाया। बहुत बड़ी बात है जी, उन्होंने खुद कहा था कि यार हमारी तनख्वाहें काटें, निचले तबके की या निचले स्टाफ की हमने तनख्वाहें नहीं कम होने देनी है, हमारी तनख्वाह के ऊपर कट लगा के खुद अपनी तनख्वाह पे कट वो लगाया। जज्बा है ना कि जब दूसरे का आप सोचने लग जाते हैं तो आपके काम फिर बनने लग जाते हैं। और ये वो माहम मामला पीछे बड़े गुस्से में है, माहम कह रही है ब्रेक ले लो कहतर भाई, माहम बड़े गुस्से में पीछे, माहम माहम आजा। मैं डरते डरते ब्रेक ले रहा हूँ भाई, ले ले जी, ले ले जी।